दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की जीवन परिवर्तनकारी यात्रा। एक ऐसा ज्ञान जो आपके मन, आत्मा और कर्म को छू जाए। यह केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं है, यह जीवन के हर युद्ध में विजयी होने का ज्ञान है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पे जो आज भी हर प्रश्न का उत्तर देता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। अर्जुन, जो पांडवों का महान योद्धा है, अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन जैसे ही वह युद्ध भूमि में अपने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य परिजनों को देखता है, उसका मन विचलित हो जाता है। वह शोक और मोह से भर जाता है और अपने धनुष बाण को नीचे रखकर श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं अपने ही स्वजनों को मारकर क्या सुख पाऊंगा? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है और शरीर कांप रहा है। मैं इस अधर्म युक्त युद्ध को नहीं करना चाहता। अर्जुन कर्तव्य और ममता के द्वंद्व में फंस जाता है। उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या अपने ही बंधुओं का वध कर राज्य प्राप्त करना उचित है? तभी श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उसे धर्म, जीवन और कर्तव्य का ज्ञान कराते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को मोह और भ्रम से मुक्त कर कर्म, भक्ति, ज्ञान और धर्म का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के माध्यम से जीवन का गूढ़ सत्य समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि अपने धर्म, स्वधर्म का पालन करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाया गया है, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर है और देह नश्वर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और ईश्वर में पूर्ण समर्पण से जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है। अर्जुन, जो पहले मोह और दुविधा में था, श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर अपने कर्तव्य का बोध करता है और पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो तैयार हो जाइए गीता का ज्ञान समझने के लिए। अध्याय 1। अर्जुन, विषाद योग, अर्जुन का शोक। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। इस अध्याय में संजय, जो धृतराष्ट्र के दिव्य दृष्टि वाले सारथी हैं, उन्हें युद्ध का सजीव वर्णन सुनाते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, जब मेरे और पांडु पुत्रों की सेना युद्ध भूमि में एकत्र हुई, तब उन्होंने क्या किया? संजय बताते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना का निरीक्षण करते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और पांडवों की सेना का उल्लेख करते हुए अपनी सेना की शक्ति और रणनीति पर चर्चा करता है। इसके बाद युद्ध आरंभ होने से पहले भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, जिससे कौरव सेना में उत्साह का संचार होता है। इसके उत्तर में पांडव सेना के श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और अन्य योद्धा भी अपने अपने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। अर्जुन, जो श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाए हुए हैं, उनसे रथ को युद्ध भूमि के मध्य में ले चलने को कहते हैं, ताकि वह दोनों सेनाओं को अच्छी तरह देख सकें। जब अर्जुन अपने ही गुरुजनों, बंधुओं और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखते हैं, तो उनके मन में गहरा शोक और मोह उत्पन्न हो जाता है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर में कंपन हो रहा है, मुख सूख रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन को यह युद्ध अधर्म प्रतीत होने लगता है। वह सोचते हैं कि स्वजनों का वध कर राज्य और सुख प्राप्त करना व्यर्थ है। वे धर्म और अधर्म के बीच उलझ जाते हैं और अपने कर्तव्य को भूलकर हतोत्साहित हो जाते हैं। अर्जुन अपने धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। इस प्रकार अर्जुन मोह और दुविधा में फंसकर श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण को अर्जुन की दुविधा को दूर करने के लिए उसे ज्ञान का उपदेश देना आवश्यक हो जाता है। अध्याय 2। सांख्य योग, ज्ञान का मार्ग। दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का अमृतत्व, निष्काम कर्मयोग
और ज्ञान योग का उपदेश देते हैं। यह अध्याय अर्जुन के मोह को दूर करने और उसे कर्तव्य पथ पर पुनः स्थापित करने का मार्गदर्शन देता है। अर्जुन शोक और मोह से व्याकुल होकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं धर्म संकोच में पड़ा हूं, मुझे क्या करना चाहिए यह समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अर्जुन के इस समर्पण को देखकर श्री कृष्ण उसे आत्मा का ज्ञान देते हैं और समझाते हैं कि उसका मोह व्यर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का रहस्य समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह नित्य अविनाशी और शाश्वत है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि मनुष्य का शरीर क्षणिक है लेकिन आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। इसीलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मोह का त्याग करना चाहिए। धर्म का मार्ग दिखाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, परिणाम की इच्छा रखना नहीं। फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा कर्मयोग है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि होता है। ऐसे व्यक्ति को मोह, क्रोध और लोभ छू भी नहीं पाते। वह सच्चे योगी के मार्ग पर चलता है। दुख में विचलित न होना और सुख में आसक्त न होना ही स्थिर बुद्धि व्यक्ति का गुण है। अध्याय 3 कर्मयोग, कर्म का मार्ग। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि कर्म का त्याग करना नहीं बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे माधव, यदि ज्ञान सांख्य योग ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? यदि ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है तो मुझे उसी का उपदेश दीजिए। अर्जुन ज्ञान योग और कर्मयोग को लेकर भ्रमित हो जाता है। तब श्री कृष्ण उसे कर्मयोग का मर्म समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में 2 मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्मयोग। परंतु केवल ज्ञान मार्ग पर चलने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान यह समझाते हैं कि कर्म का त्याग करके केवल ध्यान या तपस्या करने से जीवन सफल नहीं होता। कर्म करते हुए ईश्वर का स्मरण करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए फल की आसक्ति नहीं रखता वही सच्चा कर्मयोगी है। श्री कृष्ण अर्जुन को उदाहरण देकर समझाते हैं कि महान व्यक्ति अपने कर्मों से समाज को प्रेरित करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि समाज में अनुकरणीय व्यक्तित्व बनने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि का संचालन प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से होता है। मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने चाहिए। सतोगुण ज्ञान, शांति और पवित्रता का प्रतीक। रजोगुण क्रियाशीलता और इच्छाओं का प्रतीक। सतमोगुण आलस्य, अज्ञान और निराशा का प्रतीक। मनुष्य को इन गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह मोह और बंधनों से बच सके। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म का संन्यास। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म संन्यास का रहस्य समझाते हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान और कर्म का समन्वय ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण इस अध्याय में स्वयं को ईश्वर का अवतार बताते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि वे धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए युग युग में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि गीता का यह ज्ञान कोई नया उपदेश नहीं है बल्कि यह सनातन ज्ञान है जिसे उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था, फिर राजा इक्ष्वाकु को और फिर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इसे प्रसारित किया गया। अर्जुन को यह जानकर आश्चर्य होता है कि श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को उपदेश दिया था। वह प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर आपने यह ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे परमेश्वर हैं और युग युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल कर्म का त्याग करना ही सन्यास नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा सन्यास है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानपूर्वक निष्काम भाव से कर्म करता है, वह बंधन में नहीं बंधता। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का अभ्यास और प्रचार सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान का अभ्यास और उसका प्रसार करना धन या भौतिक वस्तुओं से किए गए यज्ञ से श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, कर्म और संन्यास का मार्ग। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और संन्यास के मार्ग का अंतर समझाते हैं। वे बताते हैं कि केवल कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण सच्चे संन्यास की परिभाषा, आत्मज्ञान का महत्व और स्थिर बुद्धि व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, आप कभी संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं तो कभी कर्मयोग को। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन का यह प्रश्न भ्रम को दर्शाता है, जिसे श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल कर्म का त्याग करना, संन्यास, जीवन का समाधान नहीं है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति संन्यास लेकर भी मन और इंद्रियों को वश में नहीं रखता, वह केवल दिखावटी सन्यासी है, जबकि जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी निष्काम कर्म करता है, वह सच्चा सन्यासी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष का मार्ग हैं, लेकिन निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान समझाते हैं कि कर्म करना प्रकृति का नियम है, इसलिए फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी राग द्वेष से मुक्त होकर ईश्वर में स्थित रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति निराश, आसक्ति रहित, मन और इंद्रियों को वश में रखता है और सभी वस्तुओं का त्याग कर देता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति सदा संतुष्ट और सुखी रहता है, उसे न लाभ में प्रसन्नता होती। भगवान समझाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी भोग में नहीं, बल्कि आत्मा के आनंद में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर में अर्पित होकर आसक्ति रहित कर्म करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। अध्याय 6, ध्यान योग, ध्यान का मार्ग। 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि योगी वही है जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए ईश्वर में एकाग्रता प्राप्त करता है। इस अध्याय में ध्यान का महत्व, योगी के लक्षण और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को आत्मोन्नति के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। भगवान समझाते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र और शत्रु है। यदि मन पर नियंत्रण है तो वह मित्र है, यदि मन अनियंत्रित है तो वह शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, मान अपमान
और सफलता असफलता में संभव रहता है। भगवान समझाते हैं कि योगी अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। वह न अधिक खाता है, न अधिक सोता है, न ही अधिक जागता है। श्री कृष्ण ध्यान का महत्व समझाते हुए कहते हैं, ध्यान करते समय पीठ, गर्दन और सिर सीधा रखना चाहिए। मन को ईश्वर में स्थिर करना चाहिए। सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। भगवान बताते हैं कि ध्यान करने वाला योगी धीरे धीरे ईश्वर में स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यानस्थ योगी को परम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इस स्थिति में योगी को सभी प्राणी समान दिखाई देते हैं। वह मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता। भगवान कहते हैं कि योगी ही सबसे श्रेष्ठ साधक होता है, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति समर्पित और एकाग्र होता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, ईश्वर को जानने का विज्ञान। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। वे बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में उनकी ही शक्ति व्याप्त है। इस अध्याय में ज्ञान, सिद्धांत रूपी ज्ञान, और विज्ञान, व्यावहारिक अनुभव रूपी ज्ञान का महत्व बताया गया है। भगवान यह भी समझाते हैं कि भक्ति के द्वारा मनुष्य ईश्वर को जान सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे अब उसे ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देंगे। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर में मन लगाता है, वही उन्हें पूरी तरह जान पाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह सृष्टि 2 प्रकार की शक्तियों से संचालित है। अपरा प्रकृति, जो 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार से बनी है। परा प्रकृति, जो जीवात्मा है, अर्थात चेतन शक्ति, जिससे यह सृष्टि चलायमान रहती है। भगवान बताते हैं कि जीवात्मा, परा प्रकृति ही संपूर्ण सृष्टि को धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हैं। समस्त चर और अचर वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में लीन हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों में कोई एक व्यक्ति ईश्वर को पाने का प्रयास करता है, और उनमें से भी कोई विरला व्यक्ति ही उन्हें वास्तव में जान पाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में जो भी उत्तम, तेजस्वी और शक्तिशाली वस्तु है, वह उनकी ही विभूति का अंश है। भगवान कहते हैं कि वे ही पृथ्वी की सुगंध, अग्नि की शक्ति और समस्त जीवन का स्रोत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि माया, भौतिक शक्ति के कारण मनुष्य ईश्वर को पहचान नहीं पाता। अर्थात मेरी यह माया शक्ति बड़ी दुस्तर, कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वह इसे पार कर जाता है। श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। आर्थ, जो संकट में भगवान को याद करता है। जिज्ञासु, जो ईश्वर को जानने की जिज्ञासा रखता है। अर्थार्थी, जो धन, सुख या किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भक्ति करता है। ज्ञानी, जो भगवान को सच्चे ज्ञान से पहचानता है। भगवान कहते हैं कि इन चारों में ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अनन्य भक्ति के द्वारा ईश्वर को पहचानता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति संसार की क्षणभंगुरता को समझकर ईश्वर में ही सुख देखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है और वह समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, परम लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे बताते हैं कि ब्रह्म, परम सत्य, अध्यात्म, आत्मा, कर्म, कर्मफल का सिद्धांत क्या है। साथ ही भगवान मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करने,
पुनर्जन्म से मुक्ति और परम धाम प्राप्त करने का मार्ग भी बताते हैं। अर्जुन भगवान से 7 प्रश्न पूछते हैं। 1 ब्रह्म परम सत्य क्या है, दूसरा अध्यात्म आत्मा क्या है, तीसरा कर्म क्या है, चौथा अधिभूत क्या है, पांचवां अधिदैव क्या है, छठा अधियज्ञ क्या है, सातवीं मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करने वाले का क्या परिणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, ब्रह्म परम सत्य जो अनश्वर है, अध्यात्म प्रत्येक जीव में स्थित आत्मा, कर्म भौतिक सृष्टि में कर्मों का फल प्राप्त करना, अधिभूत नश्वर भौतिक जगत, अधिदैव देवता जो भौतिक शक्तियों का संचालन करते हैं, अधियज्ञ भगवान स्वयं जो यज्ञ में विद्यमान रहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह उन्हें प्राप्त करता है, अर्थात जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह निरंतर उनका स्मरण करे, इसलिए तुम सदा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। यदि मन और बुद्धि को मुझ में लगाओगे तो निश्चित ही मेरे पास आओगे। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका धाम परमलोक नाशवान नहीं है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ब्रह्मलोक और परम धाम का अंतर समझाते हैं। ब्रह्मलोक ब्रह्मा का धाम है जहां व्यक्ति को अत्यंत दीर्घकाल तक रहना पड़ता है, लेकिन अंततः वह भी नष्ट हो जाता है। परम धाम भगवान का धाम है जहां जाने के बाद व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर में स्थिर रहता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। केवल भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकता है, अर्थात जो योगी अनन्य भक्ति के साथ निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग परम ज्ञान और रहस्य। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परम गोपनीय ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिसे वे राजविद्या सभी विद्याओं का राजा और राजगुह्य सर्वोच्च रहस्य कहते हैं। इस अध्याय में भक्ति मार्ग का महत्व, भगवान की सर्वव्यापकता और उनकी कृपा का वर्णन किया गया है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है वह उन्हें सहज ही प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अर्जुन को वह परम गोपनीय ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान बताते हैं कि यह ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान और गोपनीय रहस्य है जो पवित्र, सर्वोत्तम और प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, फिर भी वे सृष्टि में स्थित नहीं होते, अर्थात मेरी अव्यक्त शक्ति से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, परंतु मैं इन सब में स्थित नहीं हूं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करता है वही उन्हें प्राप्त करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि भक्ति मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है जिससे मनुष्य भगवान को सहजता से प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से उन्हें फल, फूल, जल या पत्र अर्पित करता है वे उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है उसे मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं। यह भगवान की करुणा का प्रमाण है कि वे अपने भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई पापी भी अनन्य भक्ति करता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। भगवान आश्वासन देते हैं कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति सब पापों को नष्ट कर देती है और व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती है। भगवान अपने भक्तों को वचन देते हैं कि वे उनकी रक्षा करेंगे। यह भगवान का अपने भक्तों के प्रति अटूट प्रेम और करुणा का प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से उनकी शरण में आता है वह परम गति को प्राप्त करता है, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा आश्रय लेता है, चाहे वह पाप योनि में जन्मा हो, स्त्री, वैश्य या शूद्र ही क्यों न हो, वह भी परम गति को प्राप्त करता है। अध्याय 10 विभूति योग
भगवान की दिव्य विभूतियां। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों, दैवी शक्तियों और चमत्कारिक रूपों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि समस्त दिव्य शक्तियां और असाधारणताएं उन्हीं की देन हैं। इस अध्याय में भगवान स्वयं को सृष्टि का मूल कारण बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि जो भी महान, शक्तिशाली और दिव्य चीजें इस संसार में हैं, वे सब उनकी ही झलक मात्र हैं। अर्जुन, भगवान की कृपा और ज्ञान को समझने के बाद श्री कृष्ण से उनकी महान शक्तियों और दिव्य स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताने का आग्रह करता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से अपना परम ज्ञान सुनाता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि समस्त सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है, वह पूरे हृदय से भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त उनकी भक्ति करता है, उसे वे विशेष ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। अर्थात जो भक्त निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वे इस जगत की प्रत्येक महानता में विद्यमान हैं। वे स्वयं को विभिन्न स्वरूपों में प्रकट करते हैं। ऋषियों में वे नारद हैं, गंधर्वों में वे चित्ररथ हैं, नदियों में वे गंगा हैं, धनुर्धरियों में वे राम हैं, पर्वतों में वे हिमालय हैं, सप्तऋषियों और देवताओं में वे इंद्र हैं, वेदों में वे सामवेद हैं, अक्षरों में वे अक्षर आ से ही सभी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, मासों में वे मार्गशीर्ष सबसे शुभ महीना है, यज्ञों में वे जप यज्ञ स्मरण हैं। भगवान कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी अद्वितीय, शक्तिशाली और दिव्य है, वह उनकी ही झलक मात्र है। भगवान कहते हैं कि उनकी विभूतियां अनंत हैं और उन्हें पूरी तरह से कोई नहीं जान सकता। वे अंत में कहते हैं कि केवल उनकी एक छोटी सी शक्ति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। हे अर्जुन, इन सभी विभूतियों को जानकर भी क्या लाभ? मैं तो केवल अपनी एक छोटी सी शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूं। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप, कॉस्मिक फॉर्म दिखाते हैं। यह रूप अनंत, दिव्य और अपूर्व है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अर्जुन इस रूप को देखकर चकित और भयभीत हो जाता है। अर्जुन अब तक भगवान की विभिन्न विभूतियों को सुन चुका था, लेकिन अब वह प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता है कि भगवान कैसे इस समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। वह श्री कृष्ण से निवेदन करता है, हे योगेश्वर, यदि आप समझते हैं कि मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखने में समर्थ हूं, तो कृपया मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि वह उनके विराट स्वरूप को देख सके। श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन देखता है कि भगवान के इस रूप में अनगिनत मुख और नेत्र हैं, अनंत हाथ और अनंत दिव्य आभा है। उनका तेज हजारों सूर्यों के समान प्रखर है। वे समस्त लोकों के रक्षक और संहारक हैं। सभी देवता, आराशी और दिव्य आत्माएं उनके भीतर समाये हुए हैं। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो जाए, तो भी उस विराट स्वरूप का प्रकाश उनके समान नहीं हो सकता। अर्जुन इस विराट स्वरूप को देखकर विस्मित हो जाता है, लेकिन जब वह ध्यान से देखता है तो पाता है कि भगवान के इस रूप में असंख्य योद्धा, कौरव और पांडव उनकी अग्निमय जिह्वाओं में समा रहे हैं। भगवान के इस रूप में चारों ओर विनाश दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे अर्जुन युद्ध करे या न करे, ये सभी योद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन का केवल निमित्त बनने की भूमिका है। अर्जुन इस अद्भुत लेकिन भयंकर रूप को देखकर भयभीत हो जाता है। वह श्री कृष्ण से विनती करता है कि वे पुनः अपने मधुर चारभुज रूप में आ जाएं। हे जनार्दन, अब मैंने आपके सौम्य मानव रूप को देख लिया और मेरा मन शांत हो गया। भगवान फिर अपने मूल रूप में लौट आते हैं और अर्जुन को आश्वस्त करते हैं। अर्जुन इस विराट रूप को देखकर समझ जाता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं।
भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति से ही उनका असली स्वरूप समझा जा सकता है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही इस विराट रूप को समझा और प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 12 भक्ति योग। 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति मार्ग की महिमा बताते हैं। अर्जुन पूछता है कि कौन अधिक श्रेष्ठ है, जो भगवान के साकार रूप की उपासना करता है या जो निराकार ब्रह्म की साधना करता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों ही मार्ग उत्तम हैं, लेकिन भक्ति मार्ग साकार ईश्वर की आराधना अधिक सरल और शीघ्र फलदायक है। अर्जुन भगवान से पूछता है, हे प्रभु, जो भक्त आपके साकार रूप की पूजा करते हैं और जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं कि जो एक चित्त होकर साकार रूप में उनकी भक्ति करते हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह मार्ग कठिन है। भगवान कहते हैं कि साकार भक्ति सरल है क्योंकि उसमें प्रेम, सेवा और समर्पण होता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई पूर्ण रूप से उनकी भक्ति में लीन नहीं हो सकता, तो वह क्रमशः सरल उपाय अपना सकता है। भक्ति के 4 सरल स्तर: संपूर्ण समर्पण, अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाकर उनकी भक्ति करो। नियमित साधना, यदि यह कठिन हो तो नियमित रूप से अभ्यास करो। सेवा भाव, यदि ध्यान कठिन लगे तो भगवान की सेवा करो। कर्म समर्पण, यदि सेवा भी संभव न हो तो अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करो और निस्वार्थ भाव से कार्य करो। भगवान कहते हैं कि उन्हें वे भक्त सबसे प्रिय हैं जिनमें ये गुण होते हैं: अहिंसा और दया, जो किसी से द्वेष नहीं रखते और सभी से प्रेम करते हैं; क्षमा और सहनशीलता, जो अपमान सहकर भी क्रोध नहीं करते; संतोष और संयम, जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं और अपने मन को वश में रखते हैं; सरलता और निस्वार्थता, जो अहंकार और लोभ से मुक्त होते हैं; सच्ची भक्ति, जो भगवान में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ के बीच का भेद स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि यह शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा शाश्वत और परमात्मा से जुड़ी हुई है। इसके अलावा वे सच्चे ज्ञान, पुरुष, आत्मा और प्रकृति, भौतिक जगत की अवधारणा को समझाते हैं। अर्जुन पूछता है, हे केशव, मैं जानना चाहता हूं कि क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ, आत्मा क्या है तथा ज्ञान और ध्येय, जिसे जानना चाहिए, क्या है? भगवान समझाते हैं कि शरीर, क्षेत्र, यह भौतिक शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सुख दुख, इच्छा और द्वेष आदि होते हैं। आत्मा, क्षेत्रज्ञ, शरीर के भीतर जो साक्षी रूप में स्थित है और इसे संचालित करता है, वही आत्मा, क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा प्रत्येक शरीर में सर्वव्यापी क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं। हे भारत, जान लो कि मैं भी प्रत्येक शरीर में स्थित क्षेत्रज्ञ हूं। भगवान कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान वह नहीं है जो केवल पुस्तकों से मिले, बल्कि वह है जिससे आत्मा और परमात्मा को पहचाना जाए। सच्चे ज्ञान के 9 लक्षण: अहंकार न होना, हिंसा न करना, सत्य बोलना, गुरु की सेवा करना और मन पर संयम रखना, ये सब सच्चे ज्ञान के लक्षण हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार 2 तत्वों से मिलकर बना है: प्रकृति, माया, भौतिक जगत। यह निरंतर परिवर्तनशील है और इसमें 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। पुरुष, आत्मा, चैतन्य तत्व, यह स्थायी और अविनाशी है। यह जन्म मरण से परे है और प्रकृति को संचालित करता है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, लेकिन सभी परिवर्तन प्रकृति में ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति साक्षी भाव में रहकर देखता है कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, वही वास्तव में ज्ञानी है। वे समझाते हैं कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एकमात्र तरीका है अनन्य भक्ति और पूर्ण समर्पण। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के विषय में विस्तार से समझाते हैं। ये तीनों गुण इस भौतिक जगत को चलाते हैं और हर जीव को बांधकर रखते हैं। लेकिन जो ज्ञानी इन गुणों से परे उठ जाता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो सारे ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसे जानकर मुनि इस संसार से मुक्त हो गए। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि इन 3 गुणों से संचालित होती है। एक सत्व गुण, शुद्धता और ज्ञान। प्रकाश, शांति और संतुलन का गुण है। यह आत्मा को ज्ञान और सदाचार की ओर ले जाता है, लेकिन यह भी व्यक्ति को सुख और ज्ञान में आसक्ति के कारण बांधता है। 2 रजगुण, क्रिया और कामना। यह गुण इच्छाओं, लालसा और क्रियाशीलता से जुड़ा है। यह व्यक्ति को कर्मों के फलों की आशा से बांधता है। 3 तमगुण, अज्ञान और आलस्य। यह अंधकार, अज्ञान, प्रमाद और आलस्य का गुण है। यह आत्मा को मूढ़ता और नीच प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है। सत्व गुण व्यक्ति को ज्ञान और सुख में बांधता है। रजोगुण कर्म और इच्छा के बंधन में डालता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और प्रमाद में बांधता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय कौन सा गुण प्रभावी हो, वही अगला जन्म तय करता है। सत्व प्रधान व्यक्ति स्वर्ग या शुभ योनि में जन्म लेता है। रजोगुणी व्यक्ति कर्म प्रधान जन्म पाता है, व्यापारी, योद्धा या महत्वाकांक्षी। तमोगुणी व्यक्ति नीच योनि, पशु, पिशाच या अज्ञान में जन्म पाता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जान जाता है कि ये तीनों गुण आत्मा को बांधते हैं और वह इनसे स्वयं को अलग समझता है, वही गुणातीत कहलाता है, जो गुणों से परे हो गया हो। भगवान बताते हैं कि गुणातीत व्यक्ति सुख दुख में सम रहता है, अपने और पराये में भेद नहीं करता, किसी से द्वेष या आसक्ति नहीं रखता, न कोई कार्य करने की लालसा करता है, न कोई त्याग का गर्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है, वह इन तीनों गुणों को पार कर जाता है और परम पद को प्राप्त करता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय को गीता का सार भी कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार एक उल्टा वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। इस संसार से पार जाने का मार्ग केवल भगवान की शरण में जाकर ही संभव है। भगवान कहते हैं कि यह संसार अश्वत्थ वृक्ष, पीपल के पेड़ की तरह है। इसकी जड़ ब्रह्मा में है, अर्थात परमात्मा में। इसकी शाखाएं कर्मों के अनुसार फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं। यह वृक्ष बिना आदि और अंत के अनादि स्वरूप है। जो इस वृक्ष के रहस्य को जानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान कहते हैं, जिसका मन भगवान में है, जो इच्छाओं से रहित है, वही इस संसार से पार होकर सनातन धाम को प्राप्त करता है। यहां भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं। आत्मा इस शरीर में एक अंश रूप में स्थित है। आत्मा इंद्रियों और मन को साथ लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा ही सुनती, देखती, सूंघती, बोलती है इंद्रियों के माध्यम से। जैसे वायु गंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर और इंद्रियों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही वह परमात्मा हूं जो सभी जीवों के हृदय में स्थित है। सूर्य को प्रकाश देता है, पृथ्वी को जीवन देता है, अग्नि में पाचन शक्ति के रूप में है, वेदों में कार के रूप में हूं। ज्ञान, वेद, यज्ञ और ब्रह्मा सबका मूल स्रोत हूं। हे अर्जुन, मैं सबके भीतर स्थित आत्मा हूं। 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। 1 अक्षर पुरुष नाशवान जीव, प्रकृति में फंसे हुए। 2 अक्षर पुरुष अविनाशी आत्मा। 3 पुरुषोत्तम वह परमात्मा जो अक्षर और अक्षर दोनों से ऊपर है, यानी स्वयं भगवान। भगवान कहते हैं कि जो इस पुरुषोत्तम तत्व को जानता है, वह हर स्थिति में स्थिर रहता है, मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है, उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों की 2 प्रमुख प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। 1 दैवी प्रवृत्ति, डिवाइन नेचर। 2 आसुरी प्रवृत्ति, डिमोनिक नेचर। यह अध्याय समझाता है कि कैसे व्यक्ति की सोच, स्वभाव और कर्म उसे या तो मोक्ष की ओर ले जाते हैं या फिर बंधन और विनाश की ओर। भगवान कहते हैं कि दैवी स्वभाव वाले मनुष्यों में ये गुण होते हैं: अभय, निर्भयता, शुद्धि, आत्मा की पवित्रता, ज्ञान योग अभ्यास, दान, संयम, यज्ञ भावना,
सत्यवादिता, क्रोध पर नियंत्रण, दया, क्षमा, सरलता, अहिंसा, अहंकार का अभाव और निंदा से बचाव। जो इन गुणों को अपनाता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में होते हैं अहंकार और घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, कपट, झूठ, दुष्टता, धर्म का अपमान, हिंसा और दूसरों को दुख देना, कामनाओं में लिप्त रहना। ऐसे लोग संसार में बुराई फैलाते हैं और अंत में नरक में जाते हैं। वे कहते हैं, यह जगत बिना किसी सत्य या आधार के है। इसे कोई ईश्वर नहीं चलाता। यह बस काम और भोग के लिए है। उन्हें सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति चाहिए। वे कहते हैं, मुझे धन चाहिए, पद चाहिए, नाम चाहिए। वे क्रोध और ईर्ष्या में जलते रहते हैं। उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वे अधर्म करके भी सत्ता और सुख पाना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे समान कोई नहीं। वे मुझे, ईश्वर को, नहीं मानते और स्वयं को ही भगवान समझते हैं। ऐसे लोग बार बार अधम योनियों में जन्म लेते हैं और अंततः नरक की ओर चले जाते हैं। भगवान कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इन्हें छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति इनसे बचकर शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है वही शांतिपूर्ण, धर्ममय और सुखद जीवन जीता है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा, फेथ, कैसी होगी यह उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे प्रकृति वैसी श्रद्धा, और जैसे श्रद्धा वैसा ही जीवन और फल। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता फिर भी श्रद्धा से पूजा करता है उसकी श्रद्धा कैसी मानी जाए? सात्विक, राजसिक या तामसिक? भगवान कहते हैं, मनुष्यों में श्रद्धा जन्मजात स्वभाव के अनुसार होती है, सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक श्रद्धा, शुद्ध और ज्ञान में श्रद्धा, भगवान, गुरु, वेद, यज्ञ और सच्चे धर्म में विश्वास, सेवा, दान, तब बिना फल की इच्छा के। सात्विक भोजन पवित्र, सत्ववर्धक, हल्का और हितकारी। संयम, क्षमा, करुणा और ध्यान की प्रवृत्ति। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा, कामना और दिखावे वाली श्रद्धा। दिखावे, प्रसिद्धि या स्वार्थ के लिए पूजा। यज्ञ और दान भी फल की इच्छा से। तीखा, खट्टा, नमकीन और अधिक तले हुए भोजन की रुचि। क्रोध और अहंकार का प्रभाव। राजसी लोग राक्षसी शक्तियों को पूजते हैं। तामसिक श्रद्धा, अंधश्रद्धा और अज्ञान पर आधारित। भूत प्रेत, पिशाच या तंत्र मंत्र में विश्वास। कष्ट देने वाले व्रत, तप या बलिदान। अशुद्ध भोजन, बासी, सड़ागला, मांस, मदिरा आदि। विवेकहीनता, हिंसा और घृणा। यज्ञ, तप और दान के 3 गुण। सात्विक यज्ञ, शास्त्रों के अनुसार, फल की कामना के बिना, श्रद्धा और भक्ति से। राजस यज्ञ, दिखावे और यश पाने के लिए। तामस यज्ञ, बिना मंत्र, श्रद्धा या भोजन के, अनुचित समय और विधि से। तप, तपस्या के 3 स्तर। 1 देह तप, शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण। शुचिता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। 2 वाणी तप, मधुर, सत्य, प्रिय और हितकारी वाणी। 3 मन तप, शांति, संतोष, सरलता, मौन। सात्विक तप बिना दिखावे और फल की इच्छा के। राजसी तप मान सम्मान और प्रसिद्धि के लिए। तामस तप शरीर को यातना देने वाला, बिना विवेक के। श्री कृष्ण दान के प्रकार बताते हैं। सात्विक दान, सही व्यक्ति को, सही समय और भाव से, फल की इच्छा के बिना। राजसी दान, प्रतिदान या प्रसिद्धि की कामना से। तामसिक दान, बिना विचार, अपात्र को, अपमान या अनादर के साथ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तत्, सत ये 3 शब्द ब्रह्मा, परमात्मा को सूचित करते हैं। इनका प्रयोग यज्ञ,
तप और दान के शुभारंभ में किया जाता है। ब्रह्मा की ध्वनि, सबसे पवित्र उच्चारण। तत्, सब कुछ भगवान को समर्पित है। सत, सच्चाई, स्थिरता और पुण्य। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गीता के समस्त उपदेशों का सार देते हैं। वे संन्यास, रिनंसिएशन और त्याग, अबैंडनमेंट की गहराई से व्याख्या करते हैं और अंततः अर्जुन को आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता देकर कहते हैं, अब तू विचार कर और जो उचित लगे वही कर। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मैं जानना चाहता हूं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी कामनाओं के कर्मों को त्याग देना संन्यास, रिनंसिएशन है। त्याग, अबैंडनमेंट, कर्म के फलों की इच्छा छोड़ देना लेकिन कर्म करते रहना। भगवान कहते हैं, त्याग करना श्रेष्ठ है लेकिन कर्म से भागना नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं कि त्याग के 3 प्रकार होते हैं। सात्विक त्याग, कर्तव्य का पालन करना बिना फल की अपेक्षा। न घृणा से त्याग, न मोह से। शुद्ध बुद्धि से कर्म करना। राजसिक त्याग, कष्ट या थकान के डर से कर्म छोड़ देना। यह त्याग नहीं, माया का प्रभाव है। तामसिक त्याग, अज्ञान के कारण कर्तव्य छोड़ देना। अधर्म की ओर ले जाने वाला त्याग। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर कर्म के पीछे 5 कारक होते हैं। 1 शरीर, 2 मन, 3 इंद्रिया, 4 प्राण, 5 ईश्वर का संकल्प। भगवान समझाते हैं, मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं। मनुष्य स्वतंत्र नहीं बल्कि प्रकृति से संचालित है। श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि और धृति के 3 गुण। सात्विक बुद्धि, धर्म, बंधन मोक्ष का स्पष्ट ज्ञान। राजसी बुद्धि, सही गलत को भ्रमित रूप से समझना। तामसिक बुद्धि, अधर्म को ही धर्म मान लेना। श्री कृष्ण संकल्प शक्ति, धृति के बारे में बताते हैं। सात्विक धृति, ध्यान, साधना, संयम में स्थिर रहना। राजसी धृति, फल पाने की जिद में कर्म करना। तामसिक धृति, भय, मोह, चिंता में उलझे रहना। श्री कृष्ण सुख के 3 प्रकार बताते हैं। सात्विक सुख, प्रारंभ में कष्टदायक, अंत में अमृत समान, जैसे ध्यान, ब्रह्मज्ञान। राजसी सुख, प्रारंभ में आनंद, अंत में विष, इंद्रिय भोग। तामसिक सुख, मद, आलस्य और निद्रा से उत्पन्न। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करें, चाहे उसमें दोष हो। पर धर्म का अनुसरण भले उत्तम लगे, लेकिन वह विनाशकारी है। भगवान कहते हैं कि मेरे में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यह गीता का सर्वोच्च संदेश है। पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन अब भ्रम से मुक्त है। वह कहता है, अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है, स्मृति लौट आई है, मैं स्थिर हूं और तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। अध्याय 18 का सारांश है कि त्याग और संन्यास में अंतर है, फल की इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ। सात्विक बुद्धि, धृति और कर्म से व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है। स्वधर्म का पालन सर्वोत्तम है। भक्ति, श्रद्धा और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान कहते हैं, मुझे पूर्ण रूप से शरण में आओ, यही गीता का अंतिम उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस ज्ञान को प्रेम पूर्वक सुनता है, समझता है और दूसरों को बताता है, वह भी मुझे ही प्रिय है। धन्यवाद दोस्तों इस अद्भुत यात्रा में बने रहने के लिए। आशा है ये ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा देगा।